हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश 2018 का पेपर। इस पेपर को दिसंबर 2018 में कंडक्ट कराया गया था। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने जा रहा है क्योंकि मैं इसमें आपको पूरा पेपर सॉल्व कराने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको जितने भी पेपर सॉल्व कराए हैं वो सभी 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में कराए हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि अगर पूरा पेपर एक ही वीडियो में हो तो देखने में ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, इसलिए ये पेपर आपको पूरा इसी वीडियो में मिल जाएगा। इससे वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन पूरा पेपर देखने के लिए आप सभी लोग पेशेंस बनाए रखें। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को आप देखें 360 या उससे ऊपर की क्वालिटी में, ताकि आपको हर क्वेश्चन क्लियरली दिखाई दे। इस पेपर के सभी क्वेश्चंस के आंसर जो होंगे वो यूकेपीएससी की ऑफिशियल आंसर की पे बेस्ड होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस पेपर का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉन कीट्स। सो ऑप्शन ए है ऑड टू ऑटम, ऑप्शन बी है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ऑप्शन सी है द फॉल ऑफ हाइपीरियन अ ड्रीम, ऑप्शन डी है एडोनीज। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, एडोनीज। एडोनीज को लिखा था पीबी शैली ने इन द मेमोरी ऑफ जॉन कीट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who succeeded Wordsworth as a poet laureate in 1850? So 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी। उसके बाद पोएट लॉरेट किसे बनाया गया था? ऑप्शन ए है मैथ्यू अर्नल्ड, ऑप्शन बी है लॉर्ड टेनिसन, ऑप्शन सी है कार्डिनल न्यूमैन और ऑप्शन डी है रॉबर्ट ब्राउनिंग। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। 1850 में लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरेट बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ। सो निगेटिव कैपेबिलिटी किसके साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी टीएस इलियट, ऑप्शन सी जॉन कीट्स एंड ऑप्शन डी शैली। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने निगेटिव कैपेबिलिटी टर्म दिया था एक लेटर में जो उन्होंने अपने भाइयों जॉर्ज और थॉमस को लिखा था 1817 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। हु रोट दीज लाइन्स? ये लाइन्स किसने लिखी हैं? ऑप्शन ए है टीएस इलियट, ऑप्शन बी है जॉन कीट्स, ऑप्शन सी है वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी है टेनिसन। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, टीएस इलियट। सो ये लाइन्स हैं टीएस इलियट की पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग। इनफैक्ट ये ओपनिंग लाइन है उस पोएम की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम सोहराब एंड रुस्तम? ऑप्शंस हैं आर एन टैगोर, मैथ्यू अर्नोल्ड, राजा राव या फिर अरविंद अडीगा। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मैथ्यू अर्नोल्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय कमला दास। सो इनमें से कौन सी कमला दास की एक पोएम नहीं है? ऑप्शंस हैं द फ्रीक्स, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जेजुरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, जे की जगह टी हो गया है, अ हॉट नून इन मालाबार। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी तीनों ही कमला दास की पोएम्स हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जेजुरी। जेजुरी पोएम्स लिखी गई थी अरुण कोलाटकर के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ द सबटाइटल ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। सो ऑप्शंस हैं आपके सामने, ऑप्शन ए टिंटन एबी, ऑप्शन बी द प्रिल्यूड, ऑप्शन सी ऑड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ऑप्शन डी लाउडेमियम। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, द प्रिल्यूड। सो प्रिल्यूड का सबटाइटल है ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड और इसे हम पोएट की स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट बर्चेस वॉज पब्लिश्ड। सो बर्चेस रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है, ये किस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी? ऑप्शन ए है अ बॉयज विल, ऑप्शन बी है नॉर्थ ऑफ बोस्टन, ऑप्शन सी है माउंटेन इंटरवल एंड ऑप्शन डी है अ फर्दर रेंज। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, माउंटेन इंटरवल में पब्लिश हुई थी ये पोएम बर्चेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज नॉट बिलोंग टू सरोजनी नायडू। सो इनमें से कौन सा वर्क सरोजनी नायडू का नहीं है? ऑप्शन ए द टेम्पल, ऑप्शन बी द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ऑप्शन सी द ब्रोकन विंग एंड ऑप्शन डी द बर्ड ऑफ टाइम।
सो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन बी, सी एंड डी सरोजनी नायडू के पोइटिक कलेक्शंस हैं, और ऑप्शन ए द टेम्पल सरोजनी नायडू द्वारा ही लिखी एक पोएम है। इसके सिवा स्टीफन स्पेंडर ने भी एक पोएम लिखी थी जिसका टाइटल था टेम्पल, बट सरोजनी नायडू ने भी लिखी थी, इसलिए इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम हैज़ बीन रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। सो स्टीफन स्पेंडर ने कौन सी पोएम लिखी है इनमें से? ऑप्शन ए है अ स्प्रिंग विंड, ऑप्शन बी है अ प्रेयर बिफोर बर्थ, ऑप्शन सी है टू माई डॉटर एंड ऑप्शन डी है ईगो। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, टू माई डॉटर। दिस इज अ पोएम बाय स्टीफन स्पेंडर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच सेंचुरी डिड चार्ल्स लैम्ब बिलोंग। सो ऑप्शंस हैं 16th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी। सो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 19th सेंचुरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पेन नेम ऑफ ए.जी. गार्डिनर। सो ये क्वेश्चन भी आपको करा चुकी हूँ। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अल्फा ऑफ द प्लग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम whom डिड फ्रांसिस बेकन ड्राइव हिज कंसेप्ट ऑफ एसे। ऑप्शन ए थॉमस नैश, ऑप्शन बी मॉन्टेन, ऑप्शन सी सिडनी एंड ऑप्शन डी जॉन लिली। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मॉन्टेन। मॉन्टेन फ्रेंच एसेज थे और इन्हें फादर ऑफ एसेज भी कहा जाता है। फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, और उन्होंने ऐसे का कंसेप्ट लिया था फ्रेंच एसेइस्ट मॉन्टेन से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ विलियम हाजलिट। इनमें से कौन सा वर्क विलियम हाजलिट का नहीं है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए द प्लेन स्पीकर, ऑप्शन बी टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ऑप्शन सी टेबल टॉक एंड ऑप्शन डी द राउंड टेबल। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर को लिखा है चार्ल्स लैम्ब ने अलॉन्ग विथ हिज सिस्टर मैरी लैम्ब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ए.जी. गार्डिनर। सो इनमें से कौन सा ए.जी. गार्डिनर को बिलोंग करता है? ऑप्शंस हैं द एसेज ऑफ इलिया, स्केचेस एंड एसेज, ऑप्शन सी पिलर्स ऑफ सोसाइटी एंड ऑप्शन डी विट एंड ह्यूमर। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पिलर्स ऑफ सोसाइटी। सो दिस इज अ वर्क बाय ए.जी. गार्डिनर। एसेज ऑफ इलिया इज अ वर्क बाय चार्ल्स लैम्ब एंड स्केचेस एंड एसेज को लिखा है विलियम हाजलिट ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटन बाय। ऑप्शन ए खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी एम.के. गांधी, ऑप्शन सी ए.पी.जे. अब्दुल कलाम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, खुशवंत सिंह का वर्क है ट्रेन टू पाकिस्तान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट लॉन्ग साइलेंस इज अ वर्क बाय। सो दैट लॉन्ग साइलेंस किसने लिखी थी? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी शशि देशपांडे, ऑप्शन सी मुल्कराज आनंद एंड ऑप्शन डी ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। सो दैट लॉन्ग साइलेंस नॉवल है शशि देशपांडे का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसेल वॉज बॉर्न इन द ईयर। ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1857 और ऑप्शन डी 1872। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 1872। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी वॉज रिटन बाय। सो ये किसका वर्क है? ऑप्शन ए ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी एम.के. गांधी, ऑप्शन सी बर्ट्रैंड रसेल एंड ऑप्शन डी टी.एस. इलियट। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बर्ट्रैंड रसेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर इज एन। सो विंग्स ऑफ फायर क्या है? ऑटोबायोग्राफी, एनालिटिकल पोएम, एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स और नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ऑटोबायोग्राफी। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी थी? ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रूम ऑफ वंस ओन इज रिटन बाय। ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी वर्जीनिया वुल्फ, ऑप्शन सी विलियम हाजलिट एंड ऑप्शन डी अरुंधति रॉय। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, वर्जीनिया वुल्फ। सो ऐसा ही एक वर्क रस्किन बॉन्ड ने भी लिखा है जिसका टाइटल है
अ रूम ऑन दी रूफ। सो थोड़ा बहुत सिमिलर है टाइटल, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ क्रिएटेड द फेमस कैरेक्टर रोजी इन हिज नॉवल। सो रोजी कैरेक्टर को किसने क्रिएट किया है? ऑप्शन ए राजा राव, ऑप्शन बी आर के नारायण, ऑप्शन सी मुल्क राज आनंद एंड ऑप्शन डी अमिताभ घोष। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आर के नारायण। आर के नारायण का एक वर्क है द गाइड, जिसे पब्लिश किया गया था 1958 में, और इसी में इन्होंने एक सेंट्रल कैरेक्टर क्रिएट किया है रोजी, जो कि हीरोइन थी इस वर्क की, और राजू था हीरो इस वर्क का। इसी वर्क के लिए इन्हें 1960 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज अरविंद अडिगा's नॉवल द वाइट टाइगर वॉज अवॉर्डेड द मैन बुकर प्राइज। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 2008। 2008 में द वाइट टाइगर को मैन बुकर प्राइज मिला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग नॉवलिस्ट हैज़ रिटन अबाउट द ओपियम वॉर। ऑप्शन ए अरविंद अडिगा, ऑप्शन बी राजा राव, ऑप्शन सी शशि थरूर एंड ऑप्शन डी अमिताभ घोष। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अमिताभ घोष। अमिताभ घोष ने एक ट्रायोलॉजी लिखी थी जिसका नाम था एबिस ट्रायोलॉजी, जिसके तीनों नॉवेल्स ओपियम वॉर पे बेस्ड थे। पहला नॉवल था सी ऑफ पोपीज, दूसरा रिवर ऑफ स्मोक और तीसरा फ्लड ऑफ फायर, जो कि एबिस ट्रायोलॉजी का पार्ट थे और ओपियम वॉर पे बेस्ड थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज अ नॉवल रिटन बाय हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग ने इनमें से कौन सा नॉवल लिखा है? सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए टॉम जोन्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क ऑफ थॉमस हार्डी। सो थॉमस हार्डी का पहला पब्लिश्ड वर्क कौन सा है? ये भी मैंने प्रैक्टिस सेट्स में कराया है। ऑप्शन बी डेस्परेट रेमेडीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग नॉवलिस्ट बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर एज अ ड्रामेटिस्ट। सो किसने अपना लिटरेरी कैरियर एज अ ड्रामेटिस्ट शुरू किया था? ऑप्शन ए हेनरी फील्डिंग, ऑप्शन बी सैमुअल रिचर्डसन, ऑप्शन सी थॉमस हार्डी एंड ऑप्शन डी लॉरेंस स्टर्न। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हेनरी फील्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज E.M. फ्रॉस्टर्स नॉवल अ पैसेज टू इंडिया वाज फर्स्ट पब्लिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज E.M. फ्रॉस्टर्स नॉवल अ पैसेज टू इंडिया फर्स्ट पब्लिश्ड। सो ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट्स में भी कराया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1924। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ अमिताभ घोष। ऑप्शन ए हंग्री टाइड, ऑप्शन बी द सर्किल ऑफ रीजन, ऑप्शन सी लास्ट मैन इन टावर एंड ऑप्शन डी द शैडो लाइन्स। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी लास्ट मैन इन टावर। लास्ट मैन इन टावर को लिखा है अरविंद अडिगा ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ बर्नार्ड शॉ मार्चबैंक अपीयर्स एज अ कैरेक्टर। सो मार्चबैंक किस प्ले का कैरेक्टर है? ऑप्शन बी कैंडिडा का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स इविल, वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट। सो हु हैज़ रिटन इट। ये लाइन्स किसकी हैं? ऑप्शन ए बेन जॉनसन, ऑप्शन बी क्रिस्टोफर मार्लो, ऑप्शन सी विलियम शेक्सपियर और ऑप्शन डी G.B. शॉ। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी विलियम शेक्सपियर। सो ये लाइन्स हैं विलियम शेक्सपियर की प्ले हेनरी फिफ्थ की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्ले इन विच शेक्सपियर हैड रिटन इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। सो ये लाइन्स किस प्ले में शेक्सपियर की कही गई हैं? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मैकबेथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड विजय तेंदुलकर्स शांतता कोर्ट चालू आहे इनटू इंग्लिश एज साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए प्रिया अदारकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्ले बाय हैरल्ड पिंटर। हैरल्ड पिंटर का फर्स्ट प्ले कौन सा था? ऑप्शन ए द रूम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज चित्रा द फेमस प्ले बाय R.N. टैगोर फर्स्ट पब्लिश्ड। सो R.N. टैगोर का प्ले चित्रा कब पब्लिश हुआ था?
1913 में। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज महेश दत्तानी's प्ले डांस लाइक अ मैन फर्स्ट परफॉर्म्ड? सो ऑप्शंस हैं 1985, 1988, 1989 एंड 1991। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 1989 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपीयर? सो शेक्सपियर के प्ले का फर्स्ट फोलियो कब अपीयर हुआ था? ऑप्शन ए 1620, ऑप्शन बी 1622, ऑप्शन सी 1623 एंड ऑप्शन डी 1632। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 1623 में आया था विलियम शेक्सपियर के प्लेस का फर्स्ट फोलियो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who said about Shakespeare that he knew small Latin and less Greek? So option A Robert Greene, option B Thomas Kidd, option C Dr. Samuel Johnson and option D Ben Jonson। So right answer है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बेन जॉनसन ने कहा था he knew small Latin and less Greek। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the play The Tempest Prospero is the Duke of? ऑप्शन ए मिलान, ऑप्शन बी कैंट, ऑप्शन सी एडिनबर्ग एंड ऑप्शन डी नेपल्स। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मिलान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट? ऑप्शन ए रॉबर्ट ग्रीनी, ऑप्शन बी थॉमस नैश, ऑप्शन सी फ्रांसिस बेकन एंड ऑप्शन डी जॉर्ज पीली। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांसिस बेकन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय फर्स्ट पब्लिश्ड? सो ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 2000 एंड ऑप्शन डी 2001। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1997। ये इनका फर्स्ट नॉवल था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग और इसी के लिए इन्हें 1997 में बुकर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे? सो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कौन सी थी? अप इन मिशिगन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्री रिवर इज रिटन बाय ऑप्शन ए हेमिंगवे, ऑप्शन बी कर्नाड, ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड एंड ऑप्शन डी महेश दत्तानी। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज गाय द मुपसेंट बॉर्न? सो गाय द मुपसेंट कब पैदा हुए थे? 1850 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलुथा इज अ प्रोमिनेंट कैरेक्टर इन द नॉवल ऑफ? ऑप्शन ए हेमिंगवे, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी अरुंधति रॉय एंड ऑप्शन डी शशि देशपांडे। सो राइट आंसर है अरुंधति रॉय। इनका जो नॉवल था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उसी का कैरेक्टर है वेलुथा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉवल बाय शशि देशपांडे? ऑप्शन ए स्मॉल रेमेडीज, ऑप्शन बी दैट लॉन्ग साइलेंस, ऑप्शन सी रूट्स एंड शेडोज एंड ऑप्शन डी नेक्टर इन अ सीव। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी नेक्टर इन अ सीव। ये वर्क है कमला मार्कंडेय का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंटियागो इज अ कैरेक्टर डिस्क्राइब बाय? तो सैंटियागो फेमस कैरेक्टर है ओल्ड मैन एंड द सी का और ओल्ड मैन एंड द सी वर्क है अर्नेस्ट हेमिंगवे का। सो ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय? सो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया गया था विलियम काक्सटन के द्वारा इन 1476। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एसोसिएटेड विथ थियोरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन? सो थियोरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं जैक्स डेरिडा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड स्टैब्लिश्ड? ऑप्शंस हैं 1845, 1846, 1848 एंड 1849। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 1848। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी डिड द रेनेसां बिगिन इन इटली? सो इटली में रेनेसां शुरू हुआ था 14th सेंचुरी में और इंग्लैंड में शुरू हुआ था 15th सेंचुरी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द नॉवल वॉयेज आउट? ऑप्शन ए वर्जीनिया वुल्फ, ऑप्शन बी E.M. फ्रॉस्टर, ऑप्शन सी हैरोल्ड पिंटर एंड ऑप्शन डी अमिताव घोष।
राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, वर्जीनिया वुल्फ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फॉर्म ऑफ वर्स अडॉप्टेड फॉर सिंगिंग और रेसिटेशन विच प्रेजेंट्स अ dramatic or exciting episode in a simple narrative form is called option A ode, option B ballad, option C epic and option D elegy। so right answer है इस क्वेश्चन का ऑप्शन B ballad। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, heroic couplet consist of। so heroic couplet क्या कंसिस्ट करता है? a line of verse consisting 7 feet, a stanza of 7 lines, a verse line with 7 syllables, और ऑप्शन डी iambic pentameter lines rhymed in pairs। so right answer है ऑप्शन डी, iambic pentameter lines rhymed in pairs। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, who pioneered heroic couplet in English। so इसका डायरेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉफ्री चॉसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has written the following lines, it is more to guide than spur the muse's steed, restrain his fury than provoke his speed, the winged cursor like a generous horse shows most true mettle when you check his course। so ये लाइंस किसने लिखी हैं? ऑप्शन ए चॉसर, ऑप्शन बी डन, ऑप्शन सी पोप एंड ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी पोप। पोप ने लाइन लिखी थी ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशि देशपांडे वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हर नॉवल। सो इन्हें किस नॉवल के लिए मिला था? दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए मिला था 1990 में साहित्य अकेडमी अवार्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इकोलॉजिकल इम्पीरियलिज्म वॉज कॉइन्ड बाई। सो इस टर्म को कॉइन किया था अल्फ्रेड क्रॉसबाई ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक साइंस एंड पोइट्री इज रिटन बाई। सो साइंस एंड पोइट्री वॉज रिटन बाई ऑप्शन ए टी.एस. इलियट, ऑप्शन बी आई.ए. रिचर्ड्स, ऑप्शन सी थॉमस हार्डी एंड ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आई.ए. रिचर्ड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड माई विल्डरनेस अ नॉवल बाय रोज मैकोले इज कैटेगराइज्ड एज द पोस्ट वॉर नॉवल, गॉथिक नॉवल, विक्टोरियन नॉवल और वेसेक्स नॉवल। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए पोस्ट वॉर नॉवल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्री रेफलाइट मूवमेंट इन लिटरेचर वॉज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय म्यूजिक, आर्किटेक्चर, पेंटिंग और पॉलिटिक्स। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पेंटिंग से इंस्पायर्ड था प्री रेफलाइट मूवमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिरिकल बैलेड्स वॉज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। सो फॉर द फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुई थी? 1798 में, और सेकेंड एडिशन आया था इसका 1800 में, और थर्ड एडिशन आया था 1802 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। सो इनमें से कौन मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के साथ एसोसिएटेड नहीं है? ऑप्शन ए जॉन डन, ऑप्शन बी जॉर्ज हर्बर्ट, ऑप्शन सी हेनरी वॉगहम एंड ऑप्शन डी जॉन मिल्टन। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जॉन मिल्टन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉवल डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गॉथिक नॉवल? सो कासल ऑफ ओटरंटो, द ओल्ड इंग्लिश बैरन, द इटालियन और प्राइड एंड प्रेजुडाइज। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी प्राइड एंड प्रेजुडाइज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, whose collected poems appeared under the title Sceptred Flute। सो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री। ऑप्शन ए माइग्रेंट, ऑप्शन बी इमिग्रेंट, ऑप्शन सी नेटिव एंड ऑप्शन डी पैरासाइट। सो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी इमिग्रेंट, क्योंकि इमिग्रेंट वो लोग होते हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं और वहीं जाकर सेटल हो जाते हैं, और माइग्रेंट हम उन्हें कहते हैं जो टेम्परेरी बेसिस पे काम के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं। सो इस क्वेश्चन को किया है आयोग ने कैंसिल, शायद इन दोनों वर्ड्स में होने वाले कन्फ्यूजन के लिए। ऑल्दो इसका राइट आंसर होना चाहिए इमिग्रेंट, बट माइग्रेंट्स भी कभी कभी वहाँ जाकर सेटल्ड हो जाते हैं,
इसलिए शायद इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है। वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज नोन एज ऑप्शन ए ईगोसेंट्रिक, ऑप्शन बी क्विक्सोटिक, ऑप्शन सी सैडिस्टिक एंड ऑप्शन डी कंप्लेसेंट। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ईगोसेंट्रिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ मोडस ऑपरेंडी इज ऑप्शन ए द कंडीशंस ऑफ ह्यूमन माइंड, ऑप्शन बी वर्क इज वर्शिप, ऑप्शन सी द मैनर ऑफ ऑपरेटिंग और प्रिसीडिंग, ऑप्शन डी कॉज और टेंडिंग टू कॉज स्लीप। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी द मैनर ऑफ ऑपरेटिंग और प्रिसीडिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट इज। सो डिलीजेंट का मीनिंग होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, और इसका सिनोनिम होगा ऑप्शन डी हार्ड वर्किंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कैप्टिविटी। सो कैप्टिविटी का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रीडम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम। द हीट ऑफ द डे, ऑप्शन ए बर्निंग इशू ऑफ द टाइम, ऑप्शन बी वार्म एंड हॉट डे, ऑप्शन सी ब्राइट सनशाइन एंड ऑप्शन डी समर सीजन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अ बर्निंग इशू ऑफ द टाइम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। सो इसमें करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन बी बिगिनिंग की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्पेलिंग से है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिमेट्रिकल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट एन अप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। He watches from his mountain walls and like a thunderbolt he falls. So यहाँ पर like का इस्तेमाल हुआ है इसलिए यहाँ पर करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी सिमिली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Here once embattled farmers stood and fired the shot heard around the world. So यहाँ पे वर्ड मिस स्पेल्ड है, इसकी जगह यहाँ पे वर्ल्ड होना चाहिए था, तब ये होता हाइपरबली। सो इसलिए इस क्वेश्चन को भी कैंसिल कर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट्स द साउंड इट डिस्क्राइब्स। सो साउंड को डिस्क्राइब करने वाली फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होती है, ऑप्शन बी ओनामोटोपिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। सो फॉर्मल लेटर का इसेंशियल कंपोनेंट कौन सा नहीं होता है, ऑप्शन ए सेंडर्स एड्रेस, ये इसेंशियल होता है, ऑप्शन बी ग्रीटिंग्स, ये भी फॉर्मल लेटर में इसेंशियल होता है, ऑप्शन सी क्लोजर, ये भी इसेंशियल होता है। सो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज विल बी दी राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ सुटेबल क्लोजर फॉर अ फॉर्मल लेटर सेंड टू अ क्लोज फ्रेंड। सो एक फॉर्मल लेटर जो एक क्लोज फ्रेंड को भेज रहे हैं उसके लिए सुटेबल क्लोजर कौन सा होगा। सो यहाँ पे ऑप्शंस हैं योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, वार्म रिगार्ड्स। सो वार्म रिगार्ड्स यहाँ पर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक स्पेस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है माई फ्रेंड्स न्यू आई वॉज गेटिंग मैरिड। सो ऑप्शन ए है नॉट ऑफ मच, ऑप्शन बी है नॉट मैनी ऑफ, ऑप्शन सी है नॉट मच एंड ऑप्शन डी है नॉट मैनी। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नॉट मैनी ऑफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ चिल्ड्रंस क्लोथ्स टैक्स, अ टैक्स ऑन चिल्ड्रंस क्लोथ, अ चिल्ड्रन क्लोथ्स टैक्स, अ टैक्स ऑन चिल्ड्रंस क्लोथ्स। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अ टैक्स ऑन चिल्ड्रंस क्लोथ्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर कंप्लीटिंग दिस सेंटेंस। आई स्टिल फील वेरी टायर्ड इन द मॉर्निंग। सो यहाँ पर आपको फिल करना है व्हेन आई वेक अप, एज आई वेक अप, व्हेन आई विल वेक अप एंड ऑप्शन डी व्हाइल आई वेक अप। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आई स्टिल फील वेरी टायर्ड व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग राइट चॉइस। द वाइस प्रेसिडेंट वॉज इन्वाइटेड टू गिव प्राइजेस टू द विनर। सो ऑप्शन ए है ऑन, ऑप्शन बी है ऑफ, ऑप्शन सी है अपॉन एंड ऑप्शन डी है अवे। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अवे। द वाइस प्रेसिडेंट वॉज इन्वाइटेड टू गिव अवे प्राइजेस
टू दी विनर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिटिगेट इज। ऑप्शन ए ग्रूसम, ऑप्शन बी हार्मफुल, ऑप्शन सी लेसन एंड ऑप्शन डी इंक्रीज। मिटिगेट का मतलब होता है मिटाना या कम करना, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लेसन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। सो सेंटेंस है शी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शी आस्क्ड मी व्हाट शी कुड डू फॉर मी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी लाइन्स डज द बैलेड मीटर ट्रेडिशनली कंसिस्ट। सो ट्रेडिशनली बैलेड मीटर में 4 लाइन्स होती थी, सो 4 लाइन्स के स्टैंजा होते हैं बैलेड पोइट्री में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द वर्ड हमार्शिया इज। सो हमार्शिया एक टर्म है जिसे एरिस्टोटल ने दिया था अपने वर्क पोइटिक्स में, और इसका मीनिंग होता है ऑप्शन ए फैटल फ्लॉ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ विन लॉरेल्स इज। सो ऑप्शंस हैं ऑनेस्ट पर्सन, रिलक्टेंटली, विन फेम और टू फाइट। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी टू विन फेम। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक पैसेज है, सो इस पैसेज को पढ़ के आंसर्स देने हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको क्वेश्चंस और आंसर्स बताऊंगी, इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं बाद में। सो पहला क्वेश्चन है इस पैसेज से अ मैन हु हैज़ नो ईयर्स और आईज इज लाइक। सो यहाँ पर राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी अ मैन हु हैज़ नो सेंस ऑफ हिस्ट्री। सो दीज आर ऑल अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिटलर शोड हिज फेमिलियरिटी विद। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यूरोपियन हिस्ट्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिटलर डिराइव्ड हिज सेंस ऑफ मिशन फ्रॉम। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हिज सेंस ऑफ हिस्ट्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन फैसिनेटेड। ऑप्शन ए हिटलर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिटलर वॉज बॉर्न एट द मोमेंट व्हेन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी द बुर्जुआज वर्ल्ड ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज डिसइंटीग्रेटिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो इट। सो पोइट्री स्टेंजास दिए हैं और इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द अबव लाइन्स। सो जो लाइन्स दी हैं इनमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो है ऑप्शन ए पर्सोनिफिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनकॉग्निटो इन द अबव स्टेंजा। सो इसका मीनिंग है इन डिस्गाइज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रबिश। सो यहाँ से क्वेश्चंस स्टेंजा से नहीं है। सो रबिश का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए सॉइल, ऑप्शन बी सैंडस्टोन, ऑप्शन सी यूजफुल थिंग और ऑप्शन डी गार्बेज। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गार्बेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री इज रिटन बाय। सो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है। डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा है ऑप्शन बी पीबी शैली ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड रिटन इंट्रोडक्शन टू गीतांजलि बाय आर.एन. टैगोर। सो आर.एन. टैगोर की गीतांजलि के लिए इंट्रोडक्शन या प्रीफेस किसने लिखा था? W.B. येट्स ने, एजरा पाउंड ने, T.S. इलियट ने या फिर I.A. रिचर्ड्स ने। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए W.B. येट्स ने लिखा था प्रीफेस जब गीतांजलि को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। एंड 1913 में गीतांजलि के लिए ही आर.एन. टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज फील्डिंग्स नॉवल अमीलिया फर्स्ट पब्लिश्ड। सो अमीलिया को पब्लिश किया गया था 1751 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, डार्विनिज्म, पीजेंट्स मूवमेंट और फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसके बाद इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है हु हैड रिटन द नॉवल प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। सो ऑप्शंस हैं आर के नारायण, राजा राव, मुल्कराज आनंद और अमिताभ घोष। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मुल्कराज आनंद। सो फ्रेंड्स ये थे 100 क्वेश्चन 2018 इंग्लिश लेक्चरर पेपर के।
आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा और ये 100 के 100 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है और सभी क्वेश्चंस देखे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये पेपर इजी लगा या टफ लगा, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।